नमस्कार, मैं आपका मित्र वीरेंद्र। आप देख रहे यूपी न्यूज हरियाणा। अभी की ब्रेकिंग न्यूज। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री थे, धर्मेंद्र प्रधान ने दिया इस्तीफा। खबर लगातार जारी। ब्रेकिंग न्यूज अभी की धर्मेंद्र प्रधान ने बच्चों की मांग पर, डिमांड पर जो इस्तीफा मांग रहे थे बच्चे, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे नीट पेपर लीक को लेकर, सरकार के खिलाफ जो नारेबाजी कर रहे थे। आज धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। सार्वजनिक रूप से सोशल मीडिया पर इस्तीफे की खबर है जो निरंतर वायरल होती हुई नजर आ रही है। धर्मेंद्र प्रधान ने जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जो इंकलाब जिंदाबाद के जो नारा लगा रहे थे बच्चे, उनकी जो मांग है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग थी। जगह जगह पूरे हरियाणा के अंदर है जो प्रदर्शन किया जा रहा था, रोष मार्च निकाला जा रहा था, पुतले फूंके जा रहे थे। आज उनकी जो मांग है पूरी हुई है। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। आप इस खबर को लेकर क्या कुछ कहोगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, बच्चों की शिक्षा पर डाका डालने वाले मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, पेपर लीक करना बंद करो, बच्चों के पेपर लीक करना बंद करो, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी का गुंडा मुर्दाबाद, बीजेपी का गुंडा मुर्दाबाद, जो पेपर लीक करता है उसको फांसी दो, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, लीक पेपर में घोटाला नहीं चलेगा, लीक पेपर में घोटाला नहीं चलेगा, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, लीक पेपर में घोटाला नहीं चलेगा, बच्चों की शिक्षा पर डाका डालना बंद करो। आज तो रानिया प्रोटेस्ट में आपने लाइव कर ही रहे हैं। कल 9:30 बजे गोरीवाड़ा चौक से लेकर उप तहसील तक पैदल मार्च निकाला जाएगा और आज ही डवाड़ी के अंदर एसडीएम दफ्तर का घेराव किसानों के द्वारा इसी आंदोलन के संघर्ष में घेराव किया गया है। और एक बात सर मैं ये कहना चाहूँगा कि एक आतंकवादी जो हमला होता है ना, वो एक सीमित जगह के अंदर नुकसान करता है। ये जो पेपर लीक का जो मुद्दा हुआ है, इसने पूरे भारत की शिक्षा को झकझोर करके रख दिया है। हर स्टूडेंट के दिमाग को टॉर्चर करके छोड़ दिया है। वो जिनके बच्चे चले गए उनके दर्द को धर्मेंद्र प्रधान कभी नहीं समझेंगे। 26 तारीख को अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं तो 3 बस तो यहाँ रानिया से और मेरा डबवाड़ी हल्का है, हमारे डबवाड़ी में से इतना ही संघर्ष, इतना ही मेहनत करके हम भी 3 बस वहाँ से लेकर दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। मैं गुरप्रीत सिंह रामपुरा बिश्नोई सर्व सहायता संघ का प्रधान हूँ और हम इसी प्रोटेस्ट को पिछले कई दिनों से हमारे गांव के अंदर, हमारे मतलब आसपास एरिया के अंदर कवर कर रहे हैं। तो आगे भी हम इसी तरह से संघर्ष जारी रहेगा हमारा। मैंने ये सरकार से पूछना है कि जो 20 जुलाई को स्टूडेंट यहाँ जंतर मंतर गए थे और उनको आतंकवादियों जैसा उन पर व्यवहार क्यों किया गया, जबकि वो तो स्टूडेंट है, देश का फ्यूचर है, तो सरकार आतंकवादी जैसे ट्रीट कर रही थी। सरकार ने लाठीचार्ज किया, पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने, ठीक है, और आंसू गैस के गोले छोड़े। क्या हम देश का फ्यूचर नहीं है जो हमारे साथ इतना बुरा कर रहे हैं? ये देश के जो युवा हैं, ये नीट पेपर लीक हो रहा है इसलिए आवाज़ उठा रहे हैं कि ये जो नीट पेपर लीक हो रहे हैं इसको बंद किया जाए, ठीक है। हमें संविधान में, लोकतंत्र में बोलने का अधिकार दिया गया है, ठीक है, और सरकार हमारे पर आंसू गैस घेर रही है, ठीक है, हमारे पर लाठीचार्ज कर रही है। हम सरकार से यही अपील करेंगे, यहाँ तो नीट पेपर जो लीक हो रहा है ये बंद कर दो, यहाँ अपना इस्तीफा दे दो गद्दी से। और हमें ऐसी सरकार चाहिए कि जिसको स्वास्थ्य के बारे में पता हो, ठीक है, और जो स्वास्थ्य मंत्री है स्वास्थ्य के बारे में पता हो, शिक्षा मंत्री है शिक्षा के बारे में पता हो। हमें ऐसी सरकारें चाहिए और हमें ऐसी सरकारें चाहिए जो हमारे स्टूडेंट की बात सुने, ठीक है। आगे तो सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, उस दिन 20 जुलाई को बेटियों के साथ क्या व्यवहार किया गया। इसलिए सरकार से मैं अपील करना चाहूँगा कि आप तो कहते हो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
और आप सरकार से ये इतना गंदा व्यवहार क्यों कर रहे हो बच्चों से। मनदीप सिंह मेरा नाम है जी, यही रानिया से ही लोग। क्योंकि आज हमारे इसमें मौके पर पहुंचे हैं जी, और हमारी सिर्फ यही मांग है कि जैसे बुजुर्गों ने बोला था कि सबकी चीज टूट जाएगी पर कलम की ताकत नहीं टूटेगी, और आज इस कलम को खोखला कर दिया जा रहा है। हम पूछते हैं क्यों? क्या हमें विद्यार्थियों को जीने का हक नहीं है, अपना हक मांगने का हक नहीं है? हम तो चिल्ला चिल्ला कर ये कहेंगे कि या तो धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा दे या फिर जंतर मंतर पर हमें भेजे। हम देखो वो 15 मिनट वाली वीडियो देखी है ना आपने, सिर्फ 15 मिनट देखते हैं सरकार रहेगी या हम रहेंगे, हम मरने मारने के लिए तैयार हैं। और रानिया से 26 जुलाई को जो बस निकलेगी उसमें सबसे पहले नाम मेरा नोट करो, नाम मैं जाऊंगा और एक को नहीं 10 को तो मार के जरूर आऊंगा। मेरा नाम करण है, मैं रानिया से हूँ जी, वार्ड नंबर 1 से। क्या नाम है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार। कोई भी देश के 4 स्तंभ होते हैं जी, विधायकी, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। इस मेन स्ट्रीम मीडिया है, उस पे जितने भी मीडिया हैं, जितने भी उन पे सभी पे मोदी सरकार का कब्जा है, अडानी इनका है, बड़े लोगों का कब्जा है। तो वो रात दिन सिर्फ मोदी का ही गुणगान करते हैं। कार्यपालिका को आप ही देख रहे हो। न्यायपालिका की बात करूं तो न्यायपालिका का चीफ जस्टिस सीजे ये बोलते हैं कि हमें वीडियो देखने का टाइम नहीं है, जो प्रोटेस्ट पेपर पढ़ता हुई थे। तो तीनों स्तंभ तो यहाँ पे गुलाम है। बात रहती है विधायकी की, विधायकी यहाँ पे 50 करोड़ में एमएलए खरीदे जाते हैं, तो ये देश कहाँ से सुरक्षित है? तो देश पूर्णतः रूप से गुलाम हो चुका है। ये आज़ादी की तीसरी लड़ाई है और इसमें हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना पड़ेगा। बस ये मेरी ही गुजारिश है। इसको एक छोटा सा आंदोलन न समझे, ये सिर्फ नीट का एग्जाम लीक है, इस चीज़ को न समझे आप। या आप यूं समझे कि ये देश की तीसरी आज़ादी है और इसे हमें लड़ना पड़ेगा, हमें बलिदान देना पड़ेगा। जी प्रधान जी, आज रानिया के बाजारों में जो प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ मांगे हैं, क्या कुछ नहीं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप पत्रकार बंधुओं का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, जो हक और सच की आवाज उठाने के लिए आप हमेशा तत्पर तैयार रहते हो। रही बात प्रदर्शन की, प्रदर्शन देखिए कि हमारा दुर्भाग्य हम कह सकते हैं, हमारे बच्चों का दुर्भाग्य कह सकते हैं कि बच्चों को शिक्षा के लिए भी धरने देने पड़े। मैं चाहता हूं कि जिस देश की शिक्षा और स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, उस देश की कभी भी जीडीपी आगे नहीं बढ़ती। देश में हमेशा दिन ब दिन वो कमजोर होता है। तो हमारे भारत देश की हालात ये हो गई है कि शिक्षा के लिए भी धरने देने पड़ रहे हैं। और सबसे विडंबना की बात यह है कि देश का एक मशहूर साइंटिस्ट सोनम वांगचुक, जिसकी उम्र 59 साल हो गई, 59 साल की उम्र में उन्होंने हमेशा पर्यावरण और शिक्षा पे काम किया, वो मरने की कगार पे आज जंतर मंतर पर धरना लगाकर आमरण अनशन पर बैठा है। पुलिस की गुंडागर्दी और केंद्र सरकार की गुंडागर्दी धक्के से चोरों की तरह पीछे के रास्ते आए और उनको उठा के ले गए, जबरदस्ती उनका अनशन उन्होंने तोड़वा दिया है। तो हमारा ये प्रदर्शन हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए है। मैं छोटी सी बात कह दूं, जो सोनम वांगचुक जी हैं, उन्होंने तो कोई नीट का पेपर नहीं देना। जो वहाँ टीम कमेटी बैठी है, उन्होंने किसी ने नीट का पेपर नहीं देना। नीट का पेपर किसने देना? हमारे बच्चों ने देना है। और नीट के पेपर के एग्जाम की तैयारी के लिए 20 से 22 घंटे पढ़ना पड़ता है और 5-5 साल बच्चे तैयारी करते हैं। और जब एग्जाम दे के आते हैं, एग्जाम देने के बाद अच्छा एग्जाम हो जाता है, 2-4 दिन बाद एक सोशल मीडिया पे न्यूज आती है कि आपका तो पेपर ही लीक हो गया। बच्चों को मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। जितने भी बच्चों ने सुसाइड वहाँ पर की है, मैं कहता हूँ उसकी जो जिम्मेवार है वो केंद्र सरकार है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उसका जिम्मेवार है। धर्मेंद्र प्रधान का जल्द से जल्द इस्तीफा हो। अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, हम उनका भी इस्तीफा मांगेंगे। आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे चला कि रात को 12 बजे कहते मेरे को नींद नहीं आ रही। ये बच्चों की, जो बच्चे गए हैं ना, जिसके घर में कोई एक्सपायर होता है, उसको पता होता है कि मौत का दर्द क्या होता है। यहाँ पर रानिया से 3 बस रवाना होगी जंतर मंतर दिल्ली के लिए। अभी बीजेपी सरकार डरी हुई है, तभी रात को 11 बजे लाइव आ रहे हैं वो। और इसमें कोई उनका खास वो नहीं है मुद्दा, किसी प्रकार से डरी हुई है बस, और कुछ दिक्कत नहीं है उनको, ठीक है ना। अगर ये बात रही, हर गली गली में गूंज होगी, गली शहर कस्बे के अंदर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जाएगा। बीजेपी सरकार को नीचे झुकना पड़ेगा, ये बात है सर। क्या लगता है पेपर लीक को लेकर युवाओं में आक्रोश है? पेपर लीक को लेकर युवाओं में आक्रोश है जी, बहुत ज्यादा है। क्यों ना, अभी देखो एक बच्चा घर से, अगर आपका लड़का या किसी का लड़का अगर पढ़ रहा हो, अगर वो माँ बाप से 500 रुपए मांगे ना, तो उसका हिसाब देना पड़ता है। अभी 500 रुपए क्या कर रहे हैं तुम, कहाँ लेके जा रहे हैं 500 रुपए? जंतर मंतर के ऊपर दिल्ली में 2 धरना लेके बैठे हैं, जो नीट के पेपर के माध्यम से उनको बच्चों का, आप देखो कितना ज्यादा खर्चा आया वहां पर।
और अभी पेपर देने के बाद पेपर तो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 5-5 10 साल के बाद उनको पता लग रहा है पेपर का नीट का पेपर है जो कैंसिल हो गया। उन पर क्या बीतती है, 2600 लोग बच्चों ने सुसाइड कर लिया। इसमें धर्मेंद्र प्रधान का क्या किया? उसकी लड़की तो बाहर बैठी है, वो तो मजे कर रही है, लोग कर रही है, पढ़ाई कर रही है, बस उसका क्या जाना है। हमारा टैक्स है, वो अपने मजे से पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे मर रहे हैं। 26 तारीख को अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया, 26 तारीख को यहाँ पर 3 बस जाएगी रानिया दिल्ली से दिल्ली के लिए। दुख की घड़ी में इस मंच के माध्यम से बहुत ही हम भारत सरकार की निंदा करते हैं कि जो हमारे युवा साथी, जो हमारे विद्यार्थी, हमारे भारत देश के, जो आज अभी तक भी जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। उनको ये भी पता है कि हमारी जो लगभग जो विद्यार्थी हैं, हमारे भाई, हमारे बहन, 2200 ने खुदकुशी भी की। उसके बाद लाठीचार्ज के अंदर हमारी एक बहन ने भी अपनी जान गंवाई। लेकिन सरकार पता नहीं कौन से बहम में है। मैं इस मंच के माध्यम से यही कहूँगा कि जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए, वरना उसके साथ जैसे नेपाल में हाल हुआ था ना, वैसे ही सारी जनता भारत की जाग चुकी है, तो वैसे ही उनके साथ होगा। हर घर में हर छोटे छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा बच्चे के दिल में आक्रोश है, गुस्सा है कि हम भी जंतर मंतर पहुंचे। हम छोटे छोटे बच्चे पहुंच भी रहे हैं, कोई असम से आ रहा है, कोई भोपाल से, बिहार से, पूरी ट्रेन भरी जा रही है। इंडिया के नहीं, विदेशों से भी बच्चे आ रहे हैं। ये जो लोकतंत्र का हनन है, तानाशाह रूप है सारा। हम देख रहे हैं कि रात को किस प्रकार 2-2, 3-3 बजे भी लाइव उनको आंसू गैस गोले फेंक रहे हैं, पानी की बरसात उन पे कर रहे हैं। निहत्थे बच्चों के आंधी देखी तो हमारी लड़कियां हैं, नाबालिग लड़कियों के कपड़े फाड़े जा रहे हैं। और बहुत सी ऐसी वीडियो आई कि बच्चों को, लड़कियों को किसी और लड़कों ने शर्ट दी, उनसे उनको कवर किया गया। बिना बैच के, जो पुलिस का रूप नहीं हो, बीजेपी के गुंडे हैं जो बिना किसी प्रकार के बैच के सिविल ड्रेस के अंदर। देखो आप, पहली बार ऐसा हुआ कि सबसे पहले कर्मचारी सड़कों पे थे, किसान सड़कों पे थे, जो सरपंच जितने हमारे आए हैं, हर वर्ग सरकार के प्रति आक्रोश में था, गुस्से में था। अब ये हमारे जो 6ठी क्लास के बच्चे, 7वीं क्लास के बच्चे, जो अपने बहन भाई जिन्होंने नीट का पेपर दिया है और जिनके परिवार से, जिनके लाल, जिनकी बेटियां ने सुसाइड किया है, उन सभी का दुख दर्द परिवार वो जंतर मंतर पहुंचे हैं कि पहली बार ऐसी, जब से देश आजाद हुआ है, छोटे बच्चों को प्रोटेक्ट के लिए आना पड़ रहा है। और हर वर्ग में, जैसे जिस जहाँ भी देखते हैं आप, परिवार में महिलाएं हैं, हमारी बुजुर्गें हैं, उन सब में जो बुजुर्ग हमारे, वो सब में गुस्सा है। और सब वो गुस्सा बयान करना चाहते हैं, जिनके पास जो भी सोर्स मिल रहा है सरकार के खिलाफ, कि ये जो बच्चों ने नीट के पेपर में लगातार, अकेला नीट का पेपर नहीं साथियों, 100 से ज्यादा पेपर हर साल लीक होते हैं, 100 से ज्यादा। साथ ही चिंता व्यक्त की है कि एजुकेशन मिनिस्टर का हाल कैसा है, स्वास्थ्य मिनिस्टर का हाल कैसा है। सीबीएसई का बच्चों ने रीचेकिंग के लिए, पेपर के लिए आवेदन किया कि मुझे मेरी सीट बताई जाए कि मेरे नंबर कम क्यों है। उनके पास उनका ओरिजिनल पेपर भी नहीं है दिखाने के लिए, किसी और को बच्चों को पेपर दिखा रहे हैं। हरियाणा बोर्ड का ये हाल है कि 10वीं में बच्चे को पास करने के लिए हमें खुद में अध्यापक हो गए 20 नंबर स्कूल से लग रहे हैं, 33 ले रहे हैं। तो सस्ते मजदूर पैदा किए जा रहे हैं, सस्ते मजदूर, कि वो बच्चे आगे जाके क्या करेंगे। मेरा नाम राजवीर सिंह है, मैं एक अध्यापक हूँ, और अध्यापक होने के नाते जैसे बच्चों में जिक्र करते हैं, बच्चे खुद हैं। जब मेरे स्कूल के पास के गांव में कुत्तापुर में पोस्टिंग है मेरी, स्कूल के बच्चों में आक्रोश है कि लड़कियां कैसे, हमें जाना है, हम मजबूर है, जा नहीं सकते, लेकिन उनके साथ उनकी संवेदनाएं हैं कि हम भी वो मजबूर है कि हम जाना चाहते हैं, उस जो प्रोटेक्ट है उसमें भाग लेना चाहते हैं। हर वर्ग दुखी है, परेशान है, और हर बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक प्रधान जो है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। और रानिया के नौजवान साथी आए, इन्होंने पहल की है, तो इनके माध्यम से हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आपका अंतिम समय आ चुका है। ये एक क्रांति की गूंज है कि अब ये जो युवा साथी हैं पीछे हटने वाले नहीं हैं, और अब आपकी तानाशाही किसी प्रकार से सहन नहीं करेंगे कि आपकी सरकार में लोकतंत्र का हनन है। पूरा जो अधिकार है हमारे, उन पर लगातार ये अटैक है युवाओं के, कि बेरोजगारी में आप देख रहे हो कि हरियाणा नंबर 1 पे है। अगर एक पोस्ट के पीछे 1000 युवाओं को बीट करना पड़ता है, और वो बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, और कोई बड़ा पूंजीपति आता है, वो 5 करोड़ में, 10 करोड़ में पेपर को खरीद लेता है। और जो लगातार बच्चे 18 घंटे, 19 घंटे सीटिंग देते हैं, सीकर, कोटा, जयपुर के अंदर जाते हैं, 3-3, 4-4 साल बच्चे तैयारी करते हैं, माँ बाप उनके साथ जाते हैं। एक बच्चे की तैयारी के लिए पूरा परिवार लगता है उनका, और वो फिर बाद में उनको क्या करता है, सरकार जो सिस्टम है सुसाइड करने पर मजबूर कर देती है।
ऐसे हालात हमारे बीच हो रहे हैं। तो यही अपील है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, किसको आप दिखा रहे हो प्रोटेक्ट को, यही अपील है कि जन जन तक अपील पहुंचे। जंतर मंतर पे जितने हमारे साथी जिस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं, कि हम देख रहे हैं कि कोई जोमेटो में, स्विगी में ऑर्डर कर रहा है खाने के लिए, लंगर के लिए, मेडिसिन के लिए, जिस प्रकार से जो व्यक्ति जिस प्रकार से सहायता कर सकता है, उन हमारे साथियों की, युवाओं की सहायता करें।